स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ लेट्स डू हार्ड वर्क। सो आज की जो वीडियो होने वाली है वो स्पेशली 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें हम अपने साइंस का चैप्टर 1 कवर करेंगे जो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो साइंस का पहला चैप्टर है मैटर इन अवर सराउंडिंग। सबसे पहले हम मैटर के बारे में जानते हैं, ठीक है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव सम मास, यानी कि कोई भी वस्तु जिसमें क्या होना चाहिए, स्पेस भी होना चाहिए और थोड़ा बहुत उसमें मास भी होना चाहिए, ठीक है। वहीं आपकी मैटर कहलाती है, जैसे कि वाटर एंड एयर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सॉल्ट एंड शुगर, सैंड। ओके, ये सब क्या करती है, एक स्पेस कवर करती है, एक मास कवर करती है। अब हम अपने आसपास के सराउंडिंग्स पे देखते हैं, ये नोटिस करते हैं कि हर एक जो चीज़ होती है उसका डिफरेंट शेप होता है, डिफरेंट साइज होता है, डिफरेंट टेक्सचर होता है, ठीक है। उसको हम एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे फूड हो गया, वाटर हो गया, क्लोथ्स हो गया, ठीक है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आता है कि आप फ्रेंडशिप या कोई भी फीलिंग या आपके थॉट या आइडियाज़, ठीक है, कोई स्मेल, क्या ये सब ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस एंड मास? तो इसका आंसर आता है नहीं, ये सब मैटर में कंसीडर नहीं किए जाते क्योंकि ये कोई स्पेस या मास को ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। अब जितने भी एंशिएंट फिलोसफर हुए हैं उन्होंने हमें बताया है कि मैटर चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, सारे 5 एलिमेंट्स के बने हुए रहते हैं, जिसे हम पंचतत्व भी बोलते हैं, ठीक है। पंचतत्व के अंदर आता है, अब पंचतत्व के अंदर 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं: पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश एंड जल। मॉडर्न डे साइंस के अकॉर्डिंग मैटर्स को 2 वेज में क्लासिफाई किया गया है। पहला उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर एंड दूसरा उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर। अब ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: सॉलिड, लिक्विड और गैस। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैटर किसके बने हुए रहते हैं, क्या वो पार्टिकल्स के बने हुए रहते हैं, और ये पार्टिकल्स क्या चीज़ है, ठीक है। तो हम अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो सारी टिनी टिनी पार्टिकल्स से बनी हुई रहती हैं, चाहे वो हमारी बॉडी हो, कोई टेबल हो या फिर कोई बुक हो। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि किसी भी चीज़ के अंदर जो पार्टिकल्स का अमाउंट होता है वो बहुत ही लार्ज अमाउंट होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रेन ड्रॉप ऑफ वाटर, इसके अंदर 10⁻21 पार्टिकल्स ऑफ वाटर होते हैं। यहाँ पर 10⁻21 पार्टिकल्स का मतलब समझते हैं कि 10 के अंदर आप जितनी जीरो ऐड करेंगे, ठीक है, तो जो रिजल्ट आएगा वो होता है रेन ड्रॉप ऑफ वाटर के अंदर एक पार्टिकल्स का अमाउंट। अब हमने समझा कि मैटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं और इन पार्टिकल्स के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, पहला एटम और दूसरा मॉलिक्यूल। अब मैटर पार्टिकल्स के बने हैं, इसका क्या एविडेंस है? तो ऑफ कोर्स किसी भी चीज़ के होने का एविडेंस ऑफ कोर्स हमें कौन देता है? एक्सपेरिमेंट्स देते हैं। अब इतना हमें समझ में आ गया कि कोई चीज़ अगर एग्जिस्ट कर रही है तो उसका एविडेंस हमें एक्सपेरिमेंट्स देते हैं। अब मैटर पार्टिकल्स के बने हुए रहते हैं, इसके एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए हमें सबसे पहले डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन को समझना पड़ेगा। अब डिफ्यूजन उसे कहते हैं जब 2 सब्सटेंस आपस में एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, मिक्स हो रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं एक दूसरे की तरफ, उसे डिफ्यूजन बोलते हैं। अब इसे हम एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है डिसॉल्विंग अ सॉलिड इन अ लिक्विड। इसके अंदर सबसे पहले हमने एक वाटर लिया जो कि कलरलेस लिक्विड है, और दूसरा हमने पोटेशियम परमैंगनेट लेंगे जो कि एक पर्पल कलर का सॉलिड सब्सटेंस है। अब इस एक्सपेरिमेंट में फर्दर हम इन दोनों को डिसॉल्व करने का काम करेंगे। अब जैसे ही पोटेशियम परमैंगनेट को हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो हमारे वाटर का कलर जो कि कलरलेस लिक्विड था वो अब सडनली पर्पल कलर में ट्रांसफ़र हो जाता है। अब यहाँ पर हमने देखा कि वाटर का जो कलर है वो सडनली पर्पल चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं पोटेशियम परमैंगनेट्स के, वो वाटर के पार्टिकल्स में एक दूसरे में स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं और अपने आप एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि जो पार्टिकल्स हैं वो मोशन करते हैं, मूव करते हैं, एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारे वाटर जो कि कलरलेस लिक्विड था वो सडनली एक पर्पल कलर के लिक्विड में ट्रांसफ़र हो जाता है।